नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे प्रयागराज। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांगा जवाब। आयकर अधिकारी ने वृद्धाश्रम का जाना हाल। सैकड़ों बुजुर्गों को किया गया वस्त्र और फल वितरण। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 11 शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में आयोजन। गौकशी के आरोपी पर प्रशासन का एक्शन। लाखों की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। आरोपी पर दर्ज है 26 से ज्यादा मुकदमे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज पहुंचकर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से निकाय चुनाव जीतेगी। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो सेमीफाइनल है। 2024 में सन 2014 की तरह पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में आएंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में निकाय चुनाव जल्द होने वाला है और हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रचंड बहुमत से हम लोग निकाय चुनाव भी जीतेंगे। वहीं 2024 लोकसभा और 2025 में लगने वाले महाकुंभ के बारे में कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और इस बार का चुनाव और महाकुंभ भव्य होगा। संसद में राहुल गांधी की तरफ से अडानी मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रही है। इसी के तहत यूपी के गाजीपुर जिले के करंडा के विकास खंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग को छापेमारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन चंदौली से आयकर विभाग से जुड़ी एक खबर है जिसे सुनकर आप भी समझेंगे कि आयकर के लोग समाज की अलग अलग बातों पर भी ध्यान देते हैं। चंदौली में आयकर अधिकारी वृद्धाश्रम का हालचाल लेने पहुंचे। इस दौरान वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को वस्त्र और फल वितरण भी किया गया। आयकर अधिकारी ने कहा कि वृद्धों की सेवा करना परम कर्तव्य है और वृद्धों की सेवा के लिए पूर्वजों से सदैव मार्गदर्शन मिला है। योगी सरकार की मंशानुसार गरीबों को जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज फिरोजाबाद की तहसील टंडुला में सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी रवि रंजन और एसएसपी आशीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 100 शिकायतें आई, जिसमें जिलाधिकारी रवि रंजन ने 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा। बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी एसएसपी के अलावा उप जिलाधिकारी टुंडला सत्येंद्र कुमार, क्षेत्र अधिकारी टुंडला हरिमोहन सिंह के अलावा समस्त विभाग के आला अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, आज संपूर्ण समाधान दिवस टुंडला तहसील में आयोजित किया गया, जिसमें कप्तान साहब और हमारे अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ। इसमें 100 शिकायतें आई हैं और इसमें से 11 का निस्तारण हो गया है। ज़्यादातर शिकायतें भूमि संबंधी हैं, कुछ विद्युत विभाग की शिकायतें रही हैं, कुछ नगर पालिका। अमरोहा के थाना देहात इलाके में अमरोहा पुलिस ने गौकशी के आरोपी गैंगस्टर का मकान दुकान को सील कर इलाके में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई। आरोपी पर 26 से ज्यादा गंभीर धाराओं में अमरोहा के जिले भर के थानों में मुकदमा दर्ज है और अब आरोपी की 6 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट, गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता, तस्करी आदि के 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के शरीफपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में गंगा नहाने जा रहे 15 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। सभी घायल इंद्रगढ़ के रामपुर मझिला गाँव के रहने वाले थे।
भागवत कम तो वही करने जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? वहाँ हम पीछे बाइक से थे, तो हम जो बाइक से पीछे से मतलब आ रहे थे, इसके बाद 2 ट्रेलर पलटी। वहाँ पहुँचे, सबको उठाया मम्मी लोगों को हमने। कैसे पलट गई? अब वहाँ लोग ये बता रहे कि वो ओमनी वाला क्रॉस कर रहा था, उसने एकदम कट मार के क्रॉस किया। भागवत जनपद चंदौली में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है। बबुरी थाना क्षेत्र से सकरी ग्राम पंचायत भवन को बीती रात अज्ञात चोरों ने अपना निशान बनाया। चोरों ने दरवाजा तोड़कर पंचायत भवन में रखे लाखों रुपए के कीमती उपकरण पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़ ले गए। चोरों के आतंक से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ चोरी हुआ हमको भी मालूम हुआ है जी। हम भी यहाँ के मतलब काम हम ही देखते हैं। तो सुबह एक रामबली रहते हैं यहाँ पे, सुबह हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो हम सुबह यहाँ पे आए तो देखे ताला वाला टूटा हुआ था, भुंडासी है वो टूटा हुआ था, इन्वर्टर बैटरी, उसके बाद सीसी कैमरा को जो डिस्प्ले होता है और मॉनिटर होता है और कुर्सी, बहुत सारे सामान यहाँ पे चोरी। महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने शिक्षा मित्र से 21 लाख की ठगी करने वाले युवक को धर दबोच लिया। गिरफ्तार हुए शख्स के पास से पुलिस ने 21 लाख की नकदी भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बड़ा कदम उठाया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जल सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लोगों से की गई थी 21 लाख की ठगी। देखिए, थाना कोतवाली पर एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसको व उसके परिजनों को नौकरी में दिलाने के नाम पर ठगी करके एक व्यक्ति उनसे 21 लाख रुपए जो है ठग कर चला गया है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। टीमों का गठन इसमें किया गया था और क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी के क्रम में आज एक व्यक्ति को महोबा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे NH2 फ्लाईओवर पर रामा देवी की तरफ से आ रहा सरिया से लदा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित हो गया, जो सामने से आ रहे मोरंग से लदे ट्रक से जा टकराया, जिसके चलते ट्रेलर का डीजल टैंक फटने से दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। समय रहते ट्रक और ट्रेलर चालक ने गाड़ियों से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं देखते ही देखते दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील नजर आने लगी। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण सड़क हादसा होने के बाद दोनों हाईवे की फ्लाईओवर सड़क घंटों के हिसाब से जाम हो गई। गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरीके से ठप हो गया। हर गुजरते दिन के साथ सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह हर रोज सड़क हादसों की खबरें सुनने को मिलती हैं। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोग ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक एक ही बाइक पर सवार थे, जो दिल्ली में काम करते थे और इन दिनों वापस आए हुए थे। इस दुर्घटना से परिजनों में शोक की लहर है। ये एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर, इसमें 3 लोग घायल हुए थे और घायल अवस्था में इनकी मृत्यु। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कांग्रेस हर तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर है। अलीगढ़ में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला बोला और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का आरोप लगाया। थाना सिविल लाइन इलाके के मैरिड रोड पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। मैं यहाँ आया था अनाथालय की खोज में, कि अनाथालय में कुछ कार्यक्रम करवाना चाह रहे थे, बट मेरे को पता चला कि वो मुगल सराय शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ वृद्धा आश्रम का पता चला। सामाजिक, देखिए, युग युगांतर से चला आ रहा है सेवा परमो धर्म। हमारी नौकरी में गरीबों की सेवा करने का बहुत मौका नहीं मिलता। टैक्स भरने वाले सारे अमीर ही हैं। तो उसी कड़ी में मैं कुछ अपने वृद्धजनों के लिए करना चाहता था। मैं और मेरे छोटे भाई विजय प्रताप सिंह एसओ हैं, चाचा संजय चा जी, प्रमुख जी का साथ मिला, नागेंद्र मौर्य जी, इनसे हम लोगों की बात हुई। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने आज वस्त्र दिया, पुरुषों को एवं महिलाओं को, साथ में जलपान की व्यवस्था कराई है और आगे आश्वासन दिया है कि कुछ भी हम लोगों के लायक सेवा हो तो हम लोग हमेशा उपस्थित हैं।
भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो, ममता को गिरफ्तार करो, पश्चिम बंगाल को कश्मीर नहीं बनने देंगे नारे भी लगाए। आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और ये मांग की है कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति अपना करके वहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। आज हम संसद में राहुल गांधी की तरफ से अडानी मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रही है। इसी के तहत यूपी के गाजीपुर जिले के करंडा के विकास खंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार बिंद के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लेखा सहायक अखिलेश सिंह नरेगा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुसाफिर बिंद, यूपीसीसी सदस्य अक्षय बिंद, उप ब्लॉक अध्यक्ष एवं भीम प्रजापति इत्यादि कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम किसी एक ब्लॉक में नहीं चल रहा है, ये कार्यक्रम 100 ब्लॉक खंडों में चल रहा है। ये कार्यक्रम लोकसभा में उठाए गए हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा अडानी समूह के ऊपर जो प्रश्न किया गया था और जो प्रश्न पूछे थे कि मॉरिशस से 20,000 करोड़ रुपए अडानी कैसे लाए, फिर इसके बाद में जो एक यहाँ मुद्दा था अडानी को लेकर कि विदेशों में ले जाकर के जो विदेशी लोगों के द्वारा जो ठेकेदारी दिया गया था वो उन लोगों के बारे में हमारे नेता प्रश्न पूछे थे और जो हम लोगों के नेता के ऊपर जबरन निरंकुश शासक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके ऊपर उनका लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। एक उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।